कहते हैं जब भक्ति की पुकार हृदय से निकलती है तो भगवान स्वयं आकर उत्तर देते हैं। आज हम सुनेंगे एक रहस्यमय कथा जो एक छोटे से गांव के ग्वाले माधव की भक्ति पर आधारित है। ये एक कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि अनुभव है, परम भक्ति का संकेत है। ये कहानी है माधव की, जो एक साधारण सा ग्वाला था जिसका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था। वह ना कोई बड़ा तपस्वी और ना कोई बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वह निर्मल मन का बालक था। वह दिन रात शाम के नाम में रमा रहता। एक दिन माधव अपनी गायों के साथ जंगल चला गया। दोपहर के समय वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और बांसुरी बजाने लगा। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो होश उड़ा देने वाला था। आसमान में घने बादल छा गए, हवाएं शांत हो गई और उसी पीपल के पेड़ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माधव ने आंखें खोली। उसने जो देखा वो शब्दों से परे था। वो बाल गोपाल नहीं थे, बल्कि वो विराट श्री कृष्ण थे। उनका शरीर आसमान से भी बड़ा था। नेत्र चंद्र और सूर्य के समान और अनगिनत रूप एक साथ प्रकट थे। डरे हुए माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी भीतर से एक आवाज उठी, भक्त को दर्शन उसके भाव के अनुसार ही होते हैं, पर तेरा भाव इतना निर्मल है कि तुझे मेरा विराट रूप सरलता से मिल रहा है। उसके बाद माधव धीरे धीरे घर लौटा। अब उसका चेहरा बदल चुका था, जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके अंदर समा गया हो। गांव वाले पूछते, माधव तू ऐसा शांत क्यों है? क्या देखा तूने जंगल में? माधव मुस्कुराता और कहता, कभी कभी जब सच्चे मन से प्रेम पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उत्तर देते हैं। कई साल बीतने के बाद माधव ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी दिन गांव के पुराने कुएं से एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसी रोशनी के अंदर से एक मूर्ति प्रकट हुई, जो थी श्री कृष्ण की मूर्ति, ठीक वैसी जैसी माधव ने वर्णन की थी। गांव वालों को अब समझ आ गया कि माधव सिर्फ भक्त नहीं था, वो श्री कृष्ण के अंश थे। जब भक्ति समर्पण में बदल जाए तब भगवान और भक्त के बीच अंतर नहीं रहता। ये कथा हमें सिखाती है